मैं भूलना तो चाहता हूँ उन सब चीज़ों के बारे में, लेकिन इतना आसान नहीं है। इसीलिए आज भी जब मैं सोने जाता हूँ तो अपने तकिए के पास शिव जी का एक फ़ोटो रख के सोता हूँ। मुझे पता है कि आप लोग यही सोच रहे हो कि मेरे साथ आखिर ऐसा क्या हुआ। तो सुनो। हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। वेलकम बैक टू द चैनल वंस अगेन। आई होप कि आप सभी लोग एकदम सही सलामत होंगे। आज की स्टोरी हमें भेजा है अनिरुद्ध ने। अनिरुद्ध कोलकाता के एक आईटी कंपनी में काम करते हैं और सॉल्ट लेक सेक्टर 5 में एक फ्लैट में रहते हैं और लोगों का मानना है कि वो फ्लैट हॉन्टेड है। और अनिरुद्ध ने उस फ्लैट में ऐसी ऐसी चीजें महसूस किया है कि जब उसने दूसरे लोगों को अपना एक्सपीरियंस शेयर किया, लोगों ने लिटरली उसको पागल समझा। तो अनिरुद्ध की पूरी स्टोरी अभी मैं आप लोगों को सुनाने वाला हूँ और इस स्टोरी में खुद मैंने थोड़े बहुत चेंजेस किए ताकि स्टोरी और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगे। मेरा नाम है अनिरुद्ध। मैं कोलकाता के एक आईटी कंपनी में काम करता हूँ जो सॉल्ट लेक के सेक्टर 5 में है। और सेक्टर 5 में ही एक 5 स्टोरी अपार्टमेंट में 3rd फ्लोर में मैं रहता हूँ, बिल्कुल अकेले। सब कुछ सही चल रहा है। डेली ऑफिस जाना, फिर घर आके थोड़ा खुद को टाइम देना, फिर अगर कुछ असाइनमेंट्स रहे तो उनके ऊपर काम करना और फाइनली सो जाना। इस तरह से कई सालों से चल रहा है। लेकिन आज भी जब मैं 2021 के बारे में सोचता हूँ तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। डर लगने लगता है। मैं भूलना तो चाहता हूँ उन सब चीज़ों के बारे में, लेकिन इतना आसान नहीं है। इसीलिए आज भी जब मैं सोने जाता हूँ तो अपने तकिए के पास शिव जी का एक फ़ोटो रख के सोता हूँ। मुझे पता है कि आप लोग यही सोच रहे हो कि मेरे साथ आखिर ऐसा क्या हुआ। तो सुनो। 2021 में जब लॉकडाउन स्टार्ट हुआ तब सिचुएशंस इतनी ख़राब थी कि घर से बाहर जाना भी लगभग नामुमकिन था। सारे ऑफिसेस में वर्क फ्रॉम होम का कल्चर शुरू हो गया था और हमारे साथ भी सेम हुआ। तो मैंने सोचा कि चलो अच्छी बात है, अभी थोड़ा फ्री टाइम मिल जाएगा और खुद को भी थोड़ा टाइम दे पाऊंगा और खुद के दूसरे जो हॉबीज़ है उसको लेकर भी मैं काम कर पाऊंगा। लेकिन मुझे क्या पता था कि कुछ दिनों बाद मेरे साथ कुछ ऐसा होने वाला है कि इसी घर में रहना मेरे लिए मुश्किल हो जाएगा। मेरा ड्यूटी नाइट शिफ्ट में था तो शाम तक अपने सारे काम निपटा लेता था और फिर डिनर करके मैं काम पे लॉग इन करता था और कम से कम 2-3 बजे तक मैं काम करता था। फिर एक अच्छी सी स्टोरी या फिर कुछ वीडियो देखते देखते मैं सो जाया करता था। ऐसे ही रूटीन चलता रहा। सब कुछ ठीक चल रहा था। इस तरह से 6 महीने बीत गए। एक दिन मेरे नीचे वाले फ्लोर में रहने वाले गुप्ता जी आए और कहने लगे, अनिरुद्ध भाई मैं घर जा रहा हूँ यार, मेरी नौकरी चली गई है और यहाँ रहना मेरे लिए अभी बहुत मुश्किल हो रहा है। गांव में कम से कम 2 टाइम का खाना तो नसीब होगा और थोड़ा बहुत खेती बाड़ी करके कुछ पैसा भी कमा लूंगा मैं वहाँ पे। मैंने कहा ठीक है, जैसा आप ठीक समझे। गुप्ता जी जाने के बाद पूरे अपार्टमेंट में मैं अकेले रह गया था 3rd फ्लोर में, क्योंकि बाकी के लोग पहले ही जा चुके थे। मैंने मन ही मन सोचा शायद मुझे भी अपने गांव चले जाना चाहिए। इतने बड़े फ्लैट में अकेले अकेले रहना थोड़ा सा डरावना तो है, क्योंकि आस पड़ोस के लोगों को कई बार मैंने कहते हुए सुना है कि कुछ सालों पहले एक औरत ने इस अपार्टमेंट के छत से कूदकर अपनी जान दे दी थी और उसके बाद से काफ़ी लोगों ने रात के वक्त उस अपार्टमेंट के आसपास एक औरत की रोने की आवाज़ सुना है। और फ्लैट ओनर्स ने भी ये कहा है कि कई बार रात के 1 बजे के करीब ऐसा लगता है कि कोई छत पे चल रही है, वो भी पायल पहनकर। जबकि मेरे साथ आज तक ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है और मैं सोचता हूँ कि ये सब बस बेकार की फैंटेसीज है लोगों की। लोगों को दूसरा कोई काम धाम नहीं है क्या। लेकिन अभी मुझे डर लग रहा था, क्योंकि मैं बिल्कुल अकेले रह गया था इस अपार्टमेंट में। मेरे मन में कई सारे बुरे थॉट्स आने लगे, लेकिन मैंने हिम्मत करके अपने आप से कहा कि कुछ भी हो जाए आखिर मुझे रहना तो यही है, क्योंकि गांव जाना मतलब काम का नुकसान, और इतने खराब टाइम पे अगर जॉब चली गई तो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगी। और इस लॉकडाउन के माहौल में किसी दूसरे फ्लैट में शिफ्ट होना भी बहुत मुश्किल वाली बात है। तो मैं उसी अपार्टमेंट में रहने लगा। इसके बाद देखते देखते कैसे 3 महीने निकल गए मुझे मालूम भी नहीं पड़ा और मैं अपने काम में इतना ज़्यादा बिजी रहने लगा कि ये भूत प्रेत आत्मा जैसी बातें मेरे दिमाग से बिल्कुल निकल गई। ऐसे ही एक रात करीब 9 बजे मैंने डिनर किया और फिर काम पे लॉग इन कर लिया। काम ख़त्म करते करते काफ़ी लेट हो गया था। जब मैंने घड़ी देखी, टाइम हो रहा था 2:45। मैंने सोचा अभी सो जाना चाहिए, काफ़ी लेट हो गया है। फिर मैंने लैपटॉप को बंद करके रख दिया और घर के सारे खिड़कियाँ खोल दी, क्योंकि गर्मी का मौसम चल रहा था, और लाइट्स ऑफ करके बेड पे लेट गया और फ़ोन में कुछ वीडियोस देखने लगा। बस 10 मिनट के अंदर मेरी आंख लग जाती है। फ़ोन मेरे हाथ से धीरे से बेड पे गिर जाता है। इसके बाद कम से कम 30 मिनट बाद मेरी नींद खुल जाती है एक आवाज़ से, एक बहुत ही अजीब सी आवाज़। मैं दाएं तरफ मुड़ा हुआ था तो सबसे पहले मेरी नज़र खिड़की पे गई
तो मैं नींद के हालत में समझ नहीं पा रहा था कि कहाँ से आ रहा है ये आवाज़, और वो भी इतनी रात को, और एक बहुत ही अजीब सा सड़ा हुआ सा स्मेल भी आ रहा था। फिर जब मैंने थोड़ा सा ध्यान दिया तो मैं समझ गया था कि ये आवाज़ तो बिल्कुल मेरे पीछे से आ रही है। ऐसा लग रहा था कि मेरे बेड पे बिल्कुल मेरे बाजू कोई सोया हुआ है, और ये आवाज़ किसी के सांस लेने की आवाज़ है। और धीरे धीरे मैं महसूस कर पा रहा था कि उसकी सांसों की ठंडी हवा मेरी बाईं कान को छू रही है। मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था कि ये सब सच में हो रहा है या फिर बस एक बुरा सपना देख रहा हूँ मैंने बहुत कोशिश किया चिल्लाने की और पीछे मुड़ के देखने की, लेकिन मेरा शरीर जैसे एक बर्फ सा बन गया था। गर्मी के मौसम में भी मुझे हड्डी कपा देने वाली ठंड लगने लगी। मैंने सोचा शायद मुझे स्लीप पैरालिसिस हुआ है और थोड़ी देर में ये ठीक हो जाएगा, लेकिन 10 मिनट तक मैं वैसे ही पड़ा रहा, एकदम चुपचाप। और इसी बीच मुझे किसी के फुटस्टेप्स की आवाज़ आने लगी। सेकंड फ्लोर से कोई उछल रहा है। 1 मिनट, ये आवाज़ तो लग रहा है 4th फ्लोर से आ रहा है, मेरे ऊपर वाले फ्लोर से। लेकिन दोनों फ्लोर में तो कोई है ही नहीं, बल्कि पूरे फ्लैट में तो मैं अकेले हूँ। तो ये आवाज़ कैसे आ रही है? मुझे बहुत ज़्यादा पसीने आने लगे, साथ ही साथ ठंड भी लगने लगा। मेरा दम घुट रहा था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि अभी मुझे क्या करना चाहिए। और अचानक से मैंने फील किया कि मेरे पैर के ऊपर किसी ने अपना हाथ रखा है, एकदम ठंडी बर्फ जैसी हाथ। मेरे पूरे शरीर में गूज़बम्स आ गए। मैंने बहुत मेहनत से अपने आप को पिंच किया और मैंने देखा, ये क्या, ये तो सच में कोई सपना नहीं है। मैं बहुत ज़्यादा डर गया, एकदम से चौंक गया और उछल के अपने बिस्तर से उठ गया। और मैंने जैसे ही अपने बेड को देखा, ये क्या, यहाँ तो कोई भी नहीं है। इस इंसिडेंट के बाद मुझे 1 हफ्ते तक बुखार रहता है। कई दिनों तक मैं ठीक से सो नहीं पाया। उसके बाद से हर रात में सोने से पहले हनुमान चालीसा पढ़ा करता था और शिव जी का एक फोटो मेरे तकिए के पास रखता था। तब से आज तक मेरे साथ वैसा कभी भी नहीं हुआ है, लेकिन आज भी जब मैं उस रात के बारे में सोचता हूँ तो मैं एक अलग ही दुनिया में खोने लगता हूँ और मैं सोचने लगता हूँ कि आखिर वो था क्या वो उस औरत की आत्मा थी जिसके बारे में लोग बातें करते थे, या फिर ये कम्प्लीटली मेरा एक भ्रम था। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या कोई इंसान इतनी देर तक भ्रम में रह सकता है, और खास करके उस वक्त जब वो कम्प्लीटली अवेयर हो। तो दोस्तों, ये था आज की कहानी। आई होप कि स्टोरी आप लोगों को अच्छा लगा हो। कमेंट करके ज़रूर बताना स्टोरी कैसा लगा, और बहुत अच्छा लगा हो तो एक लाइक छोड़ देना। और आपके पास भी अगर ऐसा कोई स्टोरी है, आप चाहते हो कि हमारे इस चैनल पे हम शेयर करें, तो आप मुझे मेल करके सेंड कर सकते हो। आप मुझे वॉइस मैसेज भेजो या फिर लिख के भेजो, जैसा मर्जी आप भेज सकते हो। तो मैं मिलूंगा आप लोगों के साथ किसी दूसरे वीडियो के साथ, किसी दूसरे ऐसी स्टोरी के साथ। तब तक अपना ध्यान रखना और भगवान के ऊपर भरोसा रखना। चलो, बाय बाय।